सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस से। सवाल एक, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। सवाल थोड़ा लंबा है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। सबसे पहले कहता है 80 मीटर चौड़ी एक सड़क। मान लिया जाए कि ये एक सड़क है। ये सड़क है जिसकी लंबाई 80 मीटर है। ये पूरी लंबाई 80 मीटर है। इस पर आमने सामने दो खंभे हैं। एक खंभा यहाँ है और एक खंभा यहाँ है। दोनों समान लंबाई के हैं। दोनों खंभों की लंबाई समान है। कहता है अब ये 80 मीटर है, इसको हम दिखा दे कि ये 80 मीटर है। ये 80 मीटर है। ये पूरी दूरी यहां से यहां तक 80 मीटर है। इन दोनों खंभों की लंबाइयां समान है। इसको अगर हम ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, मतलब ए, बी और सी, डी खंभे हैं। दोनों की लंबाइयां समान हैं। अब कहता है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के, इन दोनों खंभों के बीच, इसके और इसके बीच एक बिंदु है जिससे इन दोनों खंभों की शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो जरा ध्यान देना है, यहाँ 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो जिसका झुकाव कम होगा वो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अगर पहले 60 डिग्री है तो इन दोनों के बीच से बी की तरफ लेंगे तो ये 60 डिग्री होगा। यहाँ हम एक बिंदु ले लेते हैं और ये जो आपका एंगल बना, ये उन्नयन कोण इसके शीर्ष से इस बिंदु पर सड़क पर 60 डिग्री का कोण बन गया। और इस खंभे के शीर्ष से इस बिंदु पर ये 30 डिग्री का कोण बन गया। 5 नंबर का सवाल है, थोड़ा लंबा होगा। बिल्कुल इत्मीनान से वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और आसानी से समझ लेंगे। इस बिंदु को हम ई मान लेते हैं कि ये सड़क पे ये बिंदु ई है। ऊंचाई समान है, ज्ञात नहीं है, एच मान लिए। दोनों को एच मान लेंगे। अब ये यहां से यहां की दूरी भी ज्ञात नहीं है, यहां से यहां की दूरी ज्ञात नहीं है, यहां से यहां तक की दूरी हमें मालूम है, दिया गया है कि 80 मीटर है। अगर हम बी से ई की दूरी को x मान ले और ई डी को कितना मान लेंगे, ये पूरा 80 है तो 80 में से x को घटा लेंगे तो ये ई डी आ जाएगा। तो हम इसको 80 माइनस x कर देंगे। ठीक है। अब ये हमारा एक पार्ट खत्म हुआ। हाइट एंड डिस्टेंस में 2 पार्ट है। एक पार्ट तो आपको फिगर से बिल्कुल समझ लेना है। फिगर आप जब ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये हमारा फिगर कंप्लीट हुआ। अब इसी फिगर के अनुसार हमें जो जो ज्ञात करना है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या क्या ज्ञात करना है? खंभों की ऊंचाई, मतलब ए बी और सी डी ज्ञात करनी है। दोनों बराबर है। उसके बाद इस बिंदु से, ई बिंदु से बी से ई की दूरी कितनी है और ई से डी की दूरी कितनी है, मतलब
बीई और डीई दोनों ही ज्ञात करना है, या फिर बीई और ईडी ये दोनों ज्ञात करना है। तो अब हम देख ले कि ज्ञात करना है, उसको देख लेते हैं। हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। मान लिया कि ए बी मान लिया कि ए बी बराबर है सी डी। ए बी और सी डी दोनों बराबर है, दिया हुआ प्रश्न से, बराबर एच मीटर। हमने मान लिया कि एच मीटर है। अब हमको ज्ञात करना था, ये ज्ञात करना है बीई। तो अगर हम कहते हैं कि बीई को एक्स मान लिया, एच मीटर, बीई इज इक्वल टू एक्स मीटर, और डीई या ईडी कुछ भी लिख सकते हैं, हम डीई ही लिखते हैं। डीई इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स मीटर, 80 घटाओ एक्स मीटर हो गया। ये हमको इतना ही ज्ञात करना है जिसको हमने मान लिया। अब जरा देखें, जब हाइट एंड डिस्टेंस बनाते हैं तो उसमें एक फिगर होगा जिसको हम समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज यहां बना, एक समकोण त्रिभुज यहां बना, दो समकोण त्रिभुज बना। इसी समकोण त्रिभुज के आधार पे हमें इन अज्ञात को ज्ञात कर लेना है। जैसे ये अज्ञात ए बी है, बी है, ये समकोण त्रिभुज बना ए बी ई। अब हमको संबंध चाहिए, आपको चले जाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में। अब वहां के संबंध को देखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात में जो संबंध है, ये लंब है और ये आधार है। बस इस लंब और आधार को ही हमको देखना है और कुछ नहीं। तो लंब और आधार का संबंध होता है tan में और cot में। अगर हम tan से सॉल्व करेंगे तो हम tan से ही सॉल्व करते हैं। ये थीटा के लिए, ये इस थीटा के लिए ये लंब और ये आधार है। अब हम लिखें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री लंब बटा आधार। तो लंब है आपका ए बी, तो हम लिख दे इसको ए बी बटा आधार है बीई, ए बी बटा बीई हमने लिख दिया। tan 60 डिग्री बराबर, या tan 60 डिग्री का मान सारणी से देखेंगे। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। √3 इज इक्वल टू ए बी को हमने मान लिया था h, लिख दे h, बी को माना था x, लिख दिया x। अब इसको क्रॉस गुना करके h बराबर लिखे या x बराबर लिखे, दोनों में जो आपको लिखना है लिख सकते हैं। मान लिया जाए यहां हम h बराबर लिखते हैं, या क्रॉस गुना करेंगे एक, h इज इक्वल टू √3x। इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज, इस पार्ट का काम हमने कर लिया। अब इस पार्ट पे आते हैं, इस हिस्से की तरफ आते हैं। अब इस हिस्से को हम देखेंगे, जैसे हमने इस पार्ट को देखा था वैसे ही सेम इस पार्ट को भी देखना है। क्या होगा, समकोण त्रिभुज सी डी ई में। अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज
सी डी ई में क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री है, ये लंब है और ये आधार है। तो फिर tan 60 डिग्री लिखा था, अब हम लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब सी डी बाई डी ई। ठीक है, अब इसको लिख दे, tan 30 डिग्री का वैल्यू मान सारणी से 1/√3 इज इक्वल टू सी डी। सी डी क्या है, h बाई डी हमने निकाला था, यही लिखा था 80 माइनस x। जैसे उसको क्रॉस गुना करके निकाले थे, इसको भी क्रॉस गुना कर लेंगे। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा h इंटू √3, h√3 इज इक्वल टू 80 माइनस x, या h इज इक्वल टू 80 माइनस x बाई √3। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर दें, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब जरा देखिए कि इक्वेशन 1 में h बराबर √3x और इक्वेशन 2 में भी है h बराबर 80 माइनस x बाई √3। मतलब ये बायां पक्ष हुआ, ये दायां पक्ष हुआ, ये बायां पक्ष हुआ और ये दायां पक्ष हुआ। तो किसी भी समीकरण का अगर बायां पक्ष बराबर हो तो दायां पक्ष एक दूसरे के बराबर हो जाता है। h बराबर इतना, फिर h बराबर इतना, इसका मतलब है कि ये इसके बराबर है। तो इसको हम यूं ही नहीं लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से, क्या लिख देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। क्या लिखे, √3x इज इक्वल टू 80 माइनस x बाई √3। अब इसको हम सॉल्व कर दें, सॉल्व करें, क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3x गुना करेंगे तो √3 3 हो जाएगा, x 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x, या क्या हो जाएगा 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, या ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80, या x इज इक्वल टू 80 बाई 4, सो x इज इक्वल टू 20 चौका 80, 20 हो गया। अब हमको किसका मान निकल गया, x का मान आ गया। अब h का मान निकालना है किसी भी समीकरण में, 1 में या समीकरण 2 में, जिसमें हम चाहे रख सकते हैं। हम 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, h बराबर √3x, या h इज इक्वल टू √3, x का मान है 20, 20 गुने √3, सो h इज इक्वल टू हो जाएगा 20√3। क्या आ गया, h इज इक्वल टू 20√3। ये हमें आ गई किसकी, खंभों की लंबाई h। अब x का मान भी आ गया, h का मान आ गया। अब जो जो निकालना था, अब खंभे की ऊंचाई निकालनी है, तो अब लिखेंगे खंभे की
ऊंचाई इज इक्वल टू h इक्वल टू 20√3 मीटर हो गया। अब इस बिंदु से, एक बिंदु था, उस बिंदु से इस बिंदु से दूरी BE और ED, मतलब BE बराबर x था, यहाँ BE बराबर x और DE बराबर 80 - x। तो अब हम करेंगे BE इज इक्वल टू x मीटर इज इक्वल टू 20 मीटर और DE इज इक्वल टू 80 - x मीटर इज इक्वल टू 80 - 20 मीटर बराबर हो जाएगा ये 60 मीटर। मतलब उस बिंदु से दूरी हो गई 20 मीटर और 60 मीटर और खंभे की ऊंचाई 20√3 मीटर। ये तीनों ही हमारा इसके लिए आंसर हो जाएगा।